वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ जन्मान्तरशतन्वयादितरतः चार्थे सह विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषां धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं मातृवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदवदत्तकृतिभिः शिष्योभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थौ ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे न अन्यत् सत् असत् परं पश्चादहं मते तस्य यो अवशिष्येत स्वस्मि अहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्धादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचश्वनु पृष्ठान्यन्यपृष्ठानि तथा तेषु न तेषाम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्यव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव भगवान की जय। श्रीला सुत गोस्वामी महाराज की जय। सुतदेव गोस्वामी की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? ओके ओके ओके। ठीक है तो
इस साल में इतने विलंब से भागवतम शुरू कभी नहीं हुआ, लेकिन आज काफी विलंब हो गया, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री जैसा लग रहा है। 0 नहीं होगा तो 2-3 डिग्री ऐसा लग रहा है। तो इस केस में आज गौ माता की सेवा लेट हुई और सब कुछ लेट चली आज। चलिए, कोई बात नहीं है। प्रकृति में कुछ भी ऑन टाइम नहीं होता है। प्रकृति में कुछ भी ऑन टाइम नहीं होता है। प्रकृति भी अपना समय बदलते रहते हैं। सूर्योदय भी अपना टाइम बदलते रहते हैं, सूर्यदेव। चंद्रदेव भी अपना टाइम बदलते रहते हैं। लेकिन हम मनुष्य सोचते हैं सब कुछ ऑन टाइम होना चाहिए। ऑन टाइम कुछ नहीं हो सकता है। माया ऑन टाइम में कुछ नहीं होने करने देगा। अच्छा, देखो, एक मैसेज आया है, कविता माता जी को पैनिक अटैक हो गया है। तो कविता माता जी के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है। तो अरे, आप नहीं दुबई वाले कविता माता जी नहीं। एक और कविता माता जी है, एक डिवोटी है। उनको पैनिक अटैक आ गया है, पता नहीं किसी वजह से। तो मेरे पास अभी अभी मैसेज आया कि थोड़ी प्रार्थना कर दीजिएगा। तो भैया आप लोग भी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। क्यों हुआ है पैनिक अटैक, कुछ बताएंगे? कौन है? मंगेश प्रभु का क्या 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 दिक्कत आ गई? हरे कृष्णा। फैमिली में है तो फैमिली में क्या है? अच्छा, फैमिली में इश्यू की वजह से अटैक आ गया। ओ, तो ये मतलब ये अटैक कोई फिजिकल नहीं है, ये सोशल अटैक है। अच्छा, देखो ऐसा है, वो उन लोगों को बोलो भैया भागवतम सुनो, नाम जप करो, भगवान के शरण में रहो। काहे को फैमिली में पैनिक कर रहे हैं? है कि नहीं? और फैमिली में तो पैनिक होता ही रहता है, संसार चक्र चलता है, कुछ न कुछ चलता रहता है फैमिली में। कौन किसका फैमिली स्टेबल रहा है बताओ? चलता रहता है थोड़ा बहुत। तो इसमें भगवान के शरण में नाम, भक्त है या कैसे है, क्या है? तो भक्त को अगर फैमिली प्रॉब्लम हो गया तो अटैक क्यों आया? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि भक्ति सिर्फ नाम की हो रही है। और जो है, बाकी फैमिली में ऐसी दिक्कत है तो सहारा लेना चाहिए अध्यात्म का। अध्यात्म से सब कुछ हो सकता है कि नहीं? तो प्लीज उनको बोलिए कि भागवतम श्रवण करे। बहुत सारी समस्या भागवतम श्रवण से दूर हो जाती है और आपको भागवतम बचा लेते हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो भागवतम के श्रवण को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं। है कि नहीं? बस माला मिल गया, झोली मिल गई, अब आ गए, नाम जप होना चाहिए, जैसे तैसे 16 माला होना चाहिए। हाँ, भागवतम को नियमित अध्ययन या भागवतम को नियमित श्रवण करने की आदत डालने से सारे परेशानी दूर हो जाता है, सच बताऊं तो। खैर, उनके लिए चलो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई उनका मन भगवान में और भागवतम में लगे, ताकि संसार में तो लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ये तो काजल की कोठरी है, के तो सियान हो जाए काजल लाग हैं पै लाग हैं। कितना भी बुद्धिमानी से रहोगे इस संसार में, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काजल कालिख लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए उस सब से बिना तो पैनिक अटैक नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो, हरे कृष्णा प्रार्थना है। तो ये कोई समस्या जो है, इसको बोलते हैं आदि भौतिक। ये आदि भौतिक समस्या है। आदि भौतिक में भी एक्सटर्नल जीवों की वजह से है। और एक्सटर्नल जीव की वजह से नहीं है, होता तो अपनी वजह से है। क्योंकि अपना मन स्ट्रांग नहीं रहता है ना, अपना मन तैयार नहीं रहता है सिचुएशन को फेस करने के लिए। तो अपनी ही प्रॉब्लम तो अपनी आधी आध्यात्मिक भी है और आधी भौतिक तो है ही। ठीक है, हरे कृष्णा। दुए वाली कविता माता जी को लगा है
मैं कब पैनिक अटैक मेरे को हो गया? ओ भाई, है ये ये महाराष्ट्र में है, पुणे में है एक माता जी, है कि नहीं? है, नहीं होता है वैसे पैनिक अटैक, आपको भी होता ही है। है। पैनिक अटैक सबको होता है भाई। है, नहीं होता है? तो पैनिक अटैक तो कॉमन है, सबको होता है पैनिक अटैक, है ना? लेकिन पैनिक अटैक में ना शरीर और ऐसा अटैक नहीं होना चाहिए जो हॉस्पिटल पहुंच जाए। यहाँ तो कुछ सीरियस हो गया, पैनिक अटैक, हॉस्पिटल में चली गई, तो प्रार्थना है, ठीक है। जय श्री राधे। हॉस्पिटल से आए, चेतना में आए तो भागवतम में लाओ, है। भागवतम के शरण में सब अनंत रहेगा, समझे? हाँ। तो मेन चीज है भागवतम, संसार में गृहस्थों के लिए भागवतम से अधिक कल्याणकारी कुछ नहीं है। तो इसको लोग कैजुअल लेते हैं, ये बहुत गलत है, इसको कैजुअल नहीं लेना चाहिए। मैं तो बल्कि कहता हूं कि जप और भागवतम, ये दो चीज कहते हैं ना, भगवान भी दो, हर सब कुछ दो दो से चलता है, राधा कृष्ण, है। तो दो से के बिना सब कुछ, हर चीज दो से चलता है, दो। हमारे शरीर के सारे अंगों के नाम भी दो के हैं, नहीं? नाक, कान, आंख, मुंह, पेट, पीठ, छाती, पैर, बताओ, सारे अंगों के नाम दो दो अक्षरों से हैं। तो ये द्वैतवाद सिद्धांत में हम लोग है ना, इसलिए अध्यात्म में भी प्रगति करने के लिए दो चीज तो अवश्य है, नाम और भागवत, नाम और भागवत, नाम और भागवत, नाम और भागवत। तो 64 में पांच, पांच में भी दो बड़ा आवश्यक है। अगर पांच में तीन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, दो हो जाए तो बस राधा रानी की कृपा हो जाएगी, राधा कृष्ण की कृपा हो जाएगी। वो दो कौन से हैं? नाम और भागवत, है कि नहीं? तो ऐसे हैं। थर्ड नहीं, दो मैंने कहा, मैंने कहा 64 नहीं तो पांच इंपॉर्टेंट है, पांच में भी दो इंपॉर्टेंट है, पांच में भी तीन अगर नहीं हुआ तो दो इंपॉर्टेंट है। थर्ड नहीं, तीन, पांच में तीन नहीं हुआ, मान लो आचा विग्रह सेवा नहीं हुआ, वैष्णव संग नहीं हुआ, धाम वास नहीं हुआ, तो भागवतम क्या है? भागवतम आप पढ़ते हो तो धाम में चले जाते हो, भागवतम के साथ भक्तों के संग भी मिल जाता है, मतलब वैसे देखा जाए तो इसलिए दो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन दो में सारे 64 जो भक्ति के अंग है सब आ जाता है ना? तो राधा कृष्ण परिपूर्ण है और नाम जब भागवतम अपने आप में परिपूर्ण है। तो जैसे हम नाम जप के पीछे रहते हैं ना कि 64 माला, 16 माला होना ही चाहिए, ऐसे ही भागवतम के लिए भी बहुत जरूरी है कि नहीं, भागवतम को समझे बिना आज हमको नहीं रहना जिंदा, जीना तो क्या जीना भागवतम के बिना। क्योंकि भागवतम ही अंत, और नाम जप का उद्देश्य ही है भागवतम कथा, भगवान की कथा में रुचि, है कि नहीं? नाम से उद्धार इतना होता है कि भगवान की कथा में रुचि होने लग जाती है, शुद्ध हृदय हो जाता है। और कथा क्या है? तीनों तापों का नाश करने वाला है। नाम कथा में, कथा से जोड़ने वाला है, कथा में रुचि उत्पन्न करने वाला है भगवत नाम, समझे? हरे कृष्णा। पाप नाशक है, संस्कार को जलाने वाला है भगवान का नाम। और जब संस्कार जल गए, हृदय शुद्ध हो गया, तो फिर भगवान के लीला में रुचि होने लग जाती है कि नहीं? ऐसा है, इसलिए भागवतम अल्टीमेट है। अथ षोडशो अध्याय। अब हम भागवतम कर लें, भागवतम की महात्म्य में बहुत हो गया, नहीं? नारद जी कथा को सुना रहे, नारद जी अपने ही पूर्व जन्म की बात सुना रहे थे, किस प्रकार से वो बालक थे, उनकी माँ दासी थी, नीच कुल, साधुओं की सेवा करने से, भगवान की कथा सुनने से, नाम जप करने से उनकी भी रुचि भगवान में हो गया। और साधु ने जाते वक्त उनको यही भागवतम का उपदेश दे गए हैं। आगे की कथा सुनिए।
सुत जी कहते हैं, एवं निशम्य भगवान देवर्षे जन्म कर्म च भूयः प्रपक्ष पप्रच्छ तम ब्रह्मन् व्यासः सतवती सुतः। व्यास उवाच, भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानादेष्टभिस्तव वर्तमान वर्तमानो वयस्याद्ये ततः किं करोद भवान्। स्वायंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं वयः कथं चेदम् उदस्राक्षिः काले प्राप्ते कलेवरम् प्राकल्प विषयामेताम् स्मृतिं ते सुरसत्तम न हि एष व्यवधात काल एष सर्व निराकृतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज पंचमी है। एक्चुअली कल सूर्योदय तो था तृतीया में, लेकिन आज का जो सूर्योदय है वो ऑलमोस्ट पंचमी में है, इसलिए आज पंचमी है और चतुर्थी तिथि गौण हो गया, इसलिए कल ही चतुर्थी थे। समझे? चतुर्थी तिथि कल ही थे, आज नहीं। आज पंचमी आ गया, समझे? क्योंकि आज पंचमी तिथि जो है शुरू हो गया था 6:33 में और सूर्योदय होता है 7:12 में। तो एक तरीके से देखा जाए तो अरुणोदय तो हुआ चतुर्थी में, लेकिन सूर्योदय हुआ पंचमी में, इसलिए इसको गौणा चतुर्थी कहते हैं। गौणा मतलब साइलेंट। इसलिए मैंने वो कहा था कि कल ही चतुर्थी का व्रत करना हो तो कर लो। सकट चौथ है ना, ऐसा है। कल सकट चौथ था, पता नहीं क्या करते हैं लोग सकट चौथ में, लेकिन कल ही था। तो हाँ जी, गणेश जी के लिए पता नहीं, ये तो कंफर्म करेंगी माता जी। ये ना, वैसे कुछ खाते नहीं है, रात को चांद देखने के बाद खाना खाते हैं। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। तो मघा नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष है, आयुष्मान योग है, बहुत अच्छा योग है आज। और करण कौलव है, आज ही करण तैतुल भी है, वार बुधवार है, पौष का महीना है। ये क्या हो गया? पौष का महीना पूर्णिमांत के लिए तो नहीं होना चाहिए। हाँ, और सिंह राशि में सूर्य है, धनु राशि में चंद्र, सिंह राशि धनु राशि, शिर उत्तरायण विश्वासु सिद्धार्थी विक्रम संवत। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज पंचमी है, देखो इसलिए कह रहा था ना आपको कि पंचांग देखे बिना कोई भी सनातनी नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे चतुर्थी, अब कल तृतीया होगा तो जरूरी है कल चतुर्थी ही हो, पंचमी होगा। ये कोई ये इलॉजिकल कैलेंडर नहीं है, वेस्टर्न कैलेंडर की नहीं, कल अगर 12 था तो आज 13 ही होगा, बिना कैलेंडर देखे भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे पंचांग को इसलिए रोज देखना पड़ेगा।
रोज मंदिरों में पंचांग लिखे जाते थे ताकि लोग जाकर के देखते थे आज का पंचांग। पुराने जो प्राचीन सनातनी मंदिर होता था ना, उसमें लिखा होता था आज का पंचांग, और लिखा होता था। आप आज भी किसी किसी मंदिर में जाते हो तो उसमें देखते होगे, नहीं देखते हो? तो ऐसा होता था। लोग जो है ना मंदिर जाते थे सुबह सुबह, एक आदमी भी गया तो कम से कम उसको खबर लग जाती थी कि आज क्या है, आज कौन सा तिथि है, कौन सा वार है, क्या है नहीं है, कौन सा योग है। तो इसीलिए सनातनी पंचांग जी को रोज पढ़ना पड़ता है। चलिए नारद जी के बारे में सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधन की बात सुनकर सत्यवती नंदन कौन व्यास देव जी ने प्रश्न पूछ दिया, नारद जी, आप जब आपको ज्ञान का उपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? और उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। हैं? आपकी बाकी के शेष आयु किस प्रकार बीती, और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपना शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? ये बहुत वैलिड प्रश्न है, आश्चर्यमयी प्रश्न है। और किसी को भी ऐसा जिज्ञासा हो जाएगा, किसी के जीवन के बारे में कुछ थोड़ा सा भी सुन लो तो जिज्ञासा हो जाता है कि नहीं? तो जिज्ञासा होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि नारद जी की आयु पूर्व जन्म में बहुत छोटे थे। नारद जी बचपन बच्चे बालक थे, माता के साथ इतने बालक थे कि माता जाती थी काम करने के लिए एज ए दासी ब्राह्मण के घर, तो वो माता के साथ वहीं जाते थे, और जब तक माता काम करती सेवा करती तब तक वो आराम से हैं, इंतजार करते सेवा खत्म होने की। अधिक खेलते नहीं, बोलते नहीं, शांति से बैठे रहते थे, है कि नहीं? ऐसे बच्चे, आपके घर में काम करने वाली के बच्चे यदि शांत हो, सुशील हो, तो आपको बुरा नहीं लगेगा कि घर में बैठा हुआ है तो। लेकिन यदि बच्चे हैं बहुत उदंडी हो, तो आप क्या कहोगे काम वाली को? ए, कल से बच्चे को मत लाया कर प्लीज, कान पका देगा नहीं। नारद जी अपनी माँ के साथ बड़े शांति से रहते थे, है कि नहीं, अच्छे बालक की तरह, है कि नहीं? एक जगह बिठा दिया, बैठो हम सेवा कर रहे हैं, नारद जी बैठे रहते। बड़े अच्छे बालक थे नारद जी। जब नारद जी ने कहा कि वो महात्मा हमें उपदेश देके चले गए, तो यहाँ व्यास देव जी के मन में प्रश्न आया कि भाई चले गए तो आपने क्या किया? आपकी आयु तो बड़ी छोटी थी, आपकी आयु तो बड़ी छोटी थी, उन महात्माओं के चले जाने के बाद आपने क्या किया, है कि नहीं? तो नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कहा, भिक्षु भिक्षु भी विप्रवसिते विज्ञान दृष्टि भी ममः वर्तमानो वयस्याद्य तत एतदकार्षम। बोले कि मुझे ज्ञान का उपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। किस प्रकार? यद्यपि उस समय मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, नहीं, एक आत्मजा में जननी योसिन मूढ़ा च किंकरी मई आत्मजे अनन गतौ चक्रे से नेहानुबंधनम। बोले कि भाई व्यास देव जी, मैं अपने माता का इकलौता पुत्र था, और हमारी माता, एक तो वह स्त्री थी, माता के सुनो, ऐसा है माता के बारे में नारद जी कह रहे हैं, अपनी मम्मी के बारे में नारद जी कह रहे हैं, आजकल की भाषा में मम्मी, माता जी के लिए कह रहे हैं नारद जी, बुरा मत मानना कि एक तो स्त्री थी, ऊपर से मूढ़ थी, ज्यादा अकल भी नहीं था माता को, तीसरी दासी थी, मूढ़ थी मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, है कि नहीं? और
एक तो स्त्री थी, ऊपर से मूढ़, तीसरी दासी। मतलब माता के बारे में कह रहे हैं 3 स्टार थी माता जी, 3 स्टार। है कि नहीं? बोले कि मुझे भी, लेकिन मैं तो बच्चा था, मेरी माता जैसे भी थी लेकिन मुझे उसी का सहारा था, उसके अलावा किसी का सहारा न था। और उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। अब एक देखो, नारद जी के पिताजी नहीं थे, विधवा स्त्री थी, एक ही पुत्र था, तो प्रेम क्यों ना हो, स्नेह क्यों ना हो? एक पुत्र होता है तो बड़ा स्नेह रहता है, नहीं? बोले कि उसने अपने को मेरे स्नेह पास से, अर्थात पुत्र मोह से जकड़ रखा था। मेरे बारे में योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी। योगक्षेम समझते हो? यहाँ पे योगक्षेम आया है, कह रहे हैं कि सी उद्योग क्षेमम ममेक्षति। योगक्षेम की चिंता बहुत करती थी, अर्थात हमारे परिवरिश की चिंता, हमारी मेंटेनेंस की चिंता, हमारा रहन सहन, खाना पीना, इस सब की चिंता तो करती थी वो। योगक्षेम, कल्याण की चिंता करती थी। लेकिन लेकिन वह थी क्या? दासी थी। पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी, है कि नहीं? पेट चल जाता था, यही काफी था। माता सेवा करती, अन्न मिल जाता, मतलब थोड़ा अन्न, रहने को घर, और पहनने को कपड़े, बस। उससे अधिक वह कुछ सोच ही नहीं। सोचती तो बहुत थी, चिंता बहुत करती थी हमारे कल्याण के बारे में, लेकिन चूंकि वो दासी थी, कुछ कर नहीं पाती थी। अब देखो, ये नौकरी चाकरी कैसा होता है मालूम है? कठपुतली की तरह नचाने वाली, है ना? क्योंकि अब बेचारी को, नारद जी स्वयं कह रहे हैं, जैसे कठपुतली नचाने वाली की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही यह संसार ईश्वर के अधीन है। एक तो संसार ईश्वर के अधीन है, ऊपर से दासी अपने मालिक के अधीन है कि नहीं? चाह के भी कुछ अधिक नहीं कर सकती है। तो वो रहते कहाँ थे? बोले कि हम लोग दोनों, माँ और मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। अच्छी बात है कि ब्राह्मण बस्ती में रहा, क्योंकि ब्राह्मण बस्ती में नहीं रहते तो क्या होता? साधु मिलते? नहीं मिलते। तो ब्राह्मण बस्ती में रहने से ही तो साधु से मुलाकात हुआ नारद जी को। तो बोले कि मैं भी अपने माँ के स्नेह बंधन में पद बंध कर उस ब्राह्मण बस्ती में, ब्राह्मण के घर में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी, व्यासदेव जी। नारद जी के पूर्व जन्म की कथा का जस्ट इमेजिन कर लो। बोले कि मुझे दिशा देश काल कुछ भी ज्ञात नहीं था। 5 वर्ष की आयु के बच्चे को क्या याद पता चलेगा कौन सी दिशा है, कौन सा देश है, क्या काल, कुछ नहीं ज्ञात था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। ब्राह्मण की बस्ती में ब्राह्मण के यहाँ काम करती थी, ब्राह्मण के यहाँ गाय था। अच्छा बात जानते हो, ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो गाय को नहीं दूहते हैं। हाँ, ये बात जो है शास्त्र में भी है। और हमने गाय को दूहने की कोशिश की, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं दूहना चाहिए, मेरा हृदय अलाउ नहीं किया, इसलिए मैंने गाय दूहना बंद कर दिया। कुछ दिन, 1 2 4 दिन गाय मैंने दूहा, लेकिन फिर ये हुआ कि नहीं 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 नहीं, शास्त्र के मुताबिक गाय दूहना नहीं चाहिए तो नहीं दूहना चाहिए। ब्राह्मणों को गाय नहीं दूहना चाहिए, उसके लिए जो सेवक लोग हो वो गाय दूहे, गाय की दोहन करे, या जो बनिया है वो करे। बनिया कर सकता है, क्षत्रिय कर सकता है, शूद्र कर सकते हैं, है कि नहीं? स्त्रियां दूह सकती है, लेकिन ब्राह्मण गाय न दूहे। क्योंकि ब्राह्मण क्यों नहीं गाय दूहे हैं? कि गाय में और भगवान में अंतर ही नहीं है।
गाय का शरीर भगवान का शरीर है। गो ब्राह्मण हिताय च, है कि नहीं? भगवान ने कहा ना, गाय, देवता, साधु, हैं, ये सब हमारे शरीर है। तो जिस ब्राह्मण के यहाँ काम करती थी, काम में ये भी था कि भाई गाय को दूहना है, हाँ, पूजा पाठ के सामान इकट्ठे करने हैं, लकड़ी हवन वगैरह लाना है, अग्नि तैयार चला प्रज्वलित करना है, घर के और भी जो काम होते हैं, झाड़ू बुहारू वो भी करने हैं। सब कुछ करने के बाद शाम को एक बार क्या हुआ, शाम का समय था, रात ही हो चुका था, आजकल तो शाम ही रात हो जाता है। हाँ, गाय को दूहने के लिए घर से बाहर निकली। रास्ते में क्या हुआ, पैर से सांप छू गया, और सांप जैसे छुआ, सांप उल्टा घूम करके बेचारी माता जी को डस लिया, नारद जी के मां को डस लिया। नारद जी 5 साल के हैं। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी प्रेरणा थी। नारद जी बोल रहे हैं सांप की कोई दोष नहीं, काल की ऐसी प्रेरणा थी। देखो, भक्तों का दृष्टिकोण यहां से लेना चाहिए। भक्त कभी भी किसी जीव को अपना गलती नहीं ठहराता। काल की प्रेरणा। जब परीक्षित जी ने बैल से पूछा कि आपकी ये हालत किसने किया, गाय से पूछा ये कौन है और क्यों मार रहा है आपको, तो गाय ने और बैल ने कुछ नहीं कहा परीक्षित जी को कि ये फलाना फलाना है और हमें इसलिए मार रहा है। परीक्षित जी को कहा कि राजन, आप स्वयं, हाँ, बुद्धिमान हैं, अपने तर्क से समझ लीजिए। बाकी मेरा तो कहना यही है कि किसी को कोई मारने वाला नहीं है, किसी को कोई जिलाने वाला नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे हैं। कंप्लेन नहीं किया, मतलब ये है। तो इसलिए काल की ऐसी गति होती है, हम लोग को भी कोशिश करना चाहिए, कुछ भी होता है तो उसमें काल को ही प्रेरणा समझना चाहिए। अपने ही कर्म का फल काल की प्रेरणा से मिलती है। अच्छा, काल भी अपने आप नहीं देता, हमारे कर्मों को ही फल देता है। तो हमारे कर्मों के फल से फल की वजह से काल की प्रेरणा होती है, या काल की प्रेरणा से हमारे कर्मों के फल मिलते हैं। यह समझ करके बिना किसी को दोष देते हुए, बिना किसी को श्राप या बिना किसी को दुख या बिना किसी को दोष देते हुए क्या करना चाहिए है, भगवान का ही स्मरण करना चाहिए कि हे भगवान, ये सब हमारे ही कर्मों के फल हैं, हम आपके शरण में हैं, आपको जैसा फल देना है दे लो, हम आपके शरण नहीं छोड़ने वाले। बहुत हो गया, एनफ इज एनफ। नारद जी कह रहे हैं सांप का क्या दोष है, सांप ने काटा है, सांप का क्या दोष है। किसी को कुत्ता काट लेता है, किसी को कुछ हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है कि नहीं? हाँ, एक बात बताऊं आपको, एक बात मैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली बता देता हूं, आप लोगों को आसानी होगी। ये माइंड का एक क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग है, उसको समझ लो। हालांकि ये सब नेचुरोपैथी की क्लास में हम बताने वाले हैं ही, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ माइंड की इंजीनियरिंग कैसी है। आप कहोगे कि सब कुछ काल की प्रेरणा से होता है, तो फिर आदमी को गुस्सा क्यों आता है? ऐसा होगा, आदमी को गुस्सा क्यों आता है, तो मैं आपको बताता हूं। गुस्सा आना बहुत अच्छी बात है। क्रोध, क्रोध भक्ति को आगे भी बढ़ाता है और क्रोध नाश भी करता है, दो तरीके से है। अगर यह क्रोध सिर्फ नाश करता तो मनुष्य के शरीर में क्रोध नाम की चीज इनबिल्ट नहीं होती। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, इसलिए ये है यहां पर। क्रोध, क्रोध इनबिल्ट क्वालिटी है, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसको खत्म नहीं कर सकते हैं, ये सारी इनबिल्ट चीजें हैं। और इसका फायदा भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह का, और इसका नुकसान भी है। ऐसे योगा के टीचर लोग
या ऐसे गुरु या ऐसे कोई व्यक्ति कहते हैं कि तुम अपने काम क्रोध पे विजय प्राप्त करो, तो काम क्रोध पे विजय प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि काम क्रोध का नाश करो या काम क्रोध शून्य हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। विजय प्राप्त करने का मतलब यह है कि जो काम क्रोध आपको गलत, आपके लिए नुकसान दे रहा है, उसको आप अपने फायदे में लाओ, दैट इज कॉल्ड विजय। विजय प्राप्त करो, है कि नहीं? है? नहीं समझे बातों को? मैं बड़ा एक सीक्रेट मैसेज बता रहा हूं, नहीं? तो ये जो क्रोध है, ये क्रोध ज्यादातर संसार में नुकसान करते हुए देखा जाता है, लेकिन इसी क्रोध से व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है। बिना क्रोध की कोई भक्ति नहीं कर सकता, बता रहा हूं, है कि नहीं? बिना क्रोध की अच्छा, क्रोध, लोगों को क्या लगता है कि क्रोध का मतलब ये होता है कि आंखें लाल करना, गुस्सा करना, चिल्लाना, हो नहीं, वो क्रोध नहीं होता है। वो तो क्रोध का डिस्ट्रक्टिव फॉर्म है, लेकिन क्रोध का जो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म होता है वो साइलेंटली हृदय में भी होता है और अनुभूति भी होती है क्रोध का। जैसे मान लो आज आपको ने भागवतम नहीं सुना, तो आपके मन में हुआ उफ, भागवतम नहीं सुना, ये भी एक क्रोध है, यही क्रोध का रूप है। आप कुछ कर रहे थे, वो नहीं हो पाया, वो भी अंदर में, कहते हैं ना, वो हृदय में आता है, वो आज नहीं हो पाया, ये क्रोध है कि नहीं? तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर ये सारे इनबिल्ट फीचर हैं और हृदय में है, मन में रहता है। उसको करना क्या है, विजय कैसे प्राप्त करना है कि जो ये 6 चीज हमें नुकसान देने वाला है उसको हमें फायदे में कन्वर्ट करना है, हमें उसको अध्यात्म प्रगति हो उसको उसमें डालना है। और हाँ, दूसरी बात बता रहा हूं, क्रोध, जो क्रोध से आंख मुंह, या क्रोध में आदमी रोता है, या क्रोध में आदमी चिल्लाता है, या क्रोध में आदमी, ये क्रोध ही बड़ा जरूरी है, हमारे शरीर को डैमेज होने से बचाता है। जैसे देखो, अभी देखो, मंगेश प्रभु ने कहा ना कि कविता माता जी के घर में ऐसा हुआ, तो क्या हुआ, अटैक आ गया, पैनिक अटैक। ये पैनिक अटैक क्यों होता है मालूम है? पैनिक अटैक होता है कि जब कोई सिचुएशन आया, आपने उसको एल आउट करके नहीं आउट किया। एल आउट समझते हो क्या होता है? एल आउट नहीं होता है, एलिंग, एलिंग क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलेंगे मतलब? अरे माता जी अंग्रेजी के टीचर, बताओ एल आउट क्या बोलेंगे उसको? एल आउट क्या बोलेंगे उसको? एलिंग, एलिंग ऑन समबडी, चिल्लाना, हाँ, हाँ, गुस्सा दिखा देना, यस। तो यदि बाहर से यदि, क्या बोल रही है? सही है, गुस्सा दिखा देना, हाँ, 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 वही वही वही, अरे बात भावनाओं को समझो भाई। तो ये जो क्योंकि आपकी एंटीना पकड़ नहीं पाई हमारे नेटवर्क को। सही है ना? मीनाक्षी माता जी देखो भारत में है, इन्होंने एंटीना पकड़ लिया, आप थोड़ा दुबई में थोड़ा लेट पकड़ा एंटीना। नेटवर्क। ठीक है ना? तो ये जो येलिंग है या येल आउट जो होता है ना, बहुत जरूरी है। जैसे बाहर हमारे घर में, समाज में बाहर कुछ होता है ना, तो यदि आपने कुछ हो रहा है तो अंदर अंदर गुस्सा आता है, उस गुस्सा को यदि आप येल आउट करके नहीं करोगे, या एलिंग क्या बोले आप, एलिंग जो भी है, गुस्सा, उसको विरोध नहीं करोगे, चिल्लाओगे नहीं, थोड़ा सा आंखें नहीं दिखाओगे, वो क्या करेगा, आपके अंदर ही अंदर साइलेंट किलर बन जाएगा। और यही साइलेंट पैनिक अटैक होता है। तो कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन अगर ऐसे अनफेवरेबल आए, तो ये अच्छी बात है गुस्सा कर लेना। उससे क्या होता है, आपके उस सिचुएशन को रेसिस्टेंस पावर बढ़ा देता है, उसका इफेक्ट आपके ब्रेन के न्यूरॉन सिस्टम पे नहीं आता है। आपके एमिगडाला जो इमोशनल ब्रेन है, उसके उसके ऊपर उसका शटर डाउन नहीं होता है। और इसलिए कहते हैं घुटन, जैसे कुछ लोग के साथ कुछ गंदा होता रहता है और वो घुटते रहते हैं। तो क्रोध अच्छी बात है, क्रोध करने से क्या होता है, घुटन बाहर निकल जाता है, वो अंदर से बाहर आ जाता है, तो क्रोध अच्छा भी है। दैट प्रोटेक्ट्स योर टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज इन द ब्रेन, समझे आप? तो वो अच्छा होता है। लेकिन क्या हुआ, फिर क्रोध करके शांत भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं क्रोध में ही रहेंगे, अब क्रोध में ही रहोगे तो फिर गड़बड़ है, फिर आप उल्टे सीधे करोगे, या फिर आपका खून जलेगा।
तो क्रोध आए ठीक है, फिर शांत हो जाओ। क्रोध आना इज अ प्रोटेक्शन, बट तुरंत शांत हो गए इज अ वाइज विजडम। समझे? तो क्रोध जरूरी भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोध। जानते हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में क्रोध ही एक ऐसा चीज है जिससे व्यक्ति ईगो में आता है, और ईगो से सारा काम होता है। ईगो से सारा काम होता है, और ईगो का जो बैक सपोर्ट है वो क्रोध है। क्रोध चाहे साइलेंट हो, क्रोध चाहे क्या बोलते हैं, अरे इसको हटा लो, क्रोध चाहे साइलेंट हो या क्रोध चाहे क्या हो, दिखावा हो या क्रोध, ये हटा लो, देखो सूख गया होगा। तो क्रोध दिखावा भी हो सकता है, बहुत सारे क्रोध दिखावा भी हो सकता है। दिखावा क्रोध करोगे ना, तो दिखावा क्रोध करने से मन बड़ा निर्मल रहता है। तो जैसे गुरु लोग क्रोध करते हैं ना, वो दिखावा क्रोध होता है, क्रोध होता नहीं है अंदर से, लेकिन बाहर से सुपरफिशियली दिखाते हैं कि हम कितना क्रोधित हैं। और लोगों को लगता है गुरु जी आप तो पढ़े लिखे भगवत प्राप्त व्यक्ति हैं, आपको भी क्रोध आता है। अबे गधे, गुरु जी का क्रोध पता है, तुम्हारा तुम्हारे उत्थान के लिए है, अंदर से क्रोध ही नहीं है, बाहर से दिखाते हैं क्रोध, जरूरी भी है। मैं आपको क्रोध के बारे में क्यों इतना बोल रहा हूं, क्योंकि आज सुबह सुबह मैसेज भी आया है ना। आप समझ गए मंगेश प्रभु मैं क्या करूं, समझ गए हैं? अब ये सब बात नहीं समझेंगे, नेचुरोपैथी क्लास नहीं अटेंड करेंगे तो कैसे होगा? है? अब लोगों को लगता है कि नेचुरोपैथी में क्या प्रभु जी बताएंगे, वही ढकिया के 3 पात, ये खाओ वो खाओ ऐसे करो वैसे करो। फास्टिंग। एक माता जी फोन किया दुबई से, तो कहती है प्रभु जी इस कोर्स में वही बताएंगे ना आप, कि कब खाना है क्या खाना है, इंटरमीडिएट फास्ट, यही से बताओगे? मतलब ये तो मैंने क्लास अटेंड किया हुआ है। हमने कहा किया हुआ है तो कोई बात नहीं है। उन्होंने मुझे फोन किया, हालांकि कविता माता जी का मैंने नंबर दिया कि भाई आप उनसे बात कर लेना, जाओ, क्योंकि दुबई का सारा टेंशन मैं दे देता हूँ इनको। तो माता जी फोन की, हम आधा घंटा मेरा खा गई वैसे। है बहुत पुरानी भक्त, लेकिन इसलिए सुनना पड़ा मेरे को, आधा घंटा सुना मैं, वैसे तो नहीं सुनता हूँ ज़्यादा। तो बोलती है प्रभु जी, हमने कहा देखो माता जी मैं अभी कंसल्टेंसी आपका नहीं कर पाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि जो एजुकेशन जो लेते हैं वही हमारी बात समझ सकते हैं। तो आप एजुकेशन लो, बैच बन गया है फरवरी में, आप एजुकेशन के लिए आ जाओ, आप हमारी सारी बात समझोगे। नहीं तो अभी मैं चिल्लाऊंगा, आप नहीं समझोगे, कुछ फॉलो भी नहीं करोगे। तो कहती है मैंने बहुत कुछ अटेंड किया, बहुत सारी क्लासेस की, ये किया वो किया, आप यही सिखाओगे ना? हमने कहा ये भी तो सिखाऊंगा, लेकिन ये तो थोड़ा सिखाऊंगा जो आप बोल रहे हो, लेकिन बहुत ऐसी चीज सिखाऊंगा जो कोई नहीं सिखाएगा आपको। अब क्या करें? ठहरे हमारी इस्कॉन की माताएं, तो फिर जो है हमने उनको कहा कि एक काम करो, आप, कविता माता जी दुबई में है, थोड़ा उनका भेजा चाटो। हाँ, वो फोन किया कि नहीं किया पता नहीं, नहीं किया होगा मेरे ख्याल से। किया क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज होती है समझने को, कि कैसे काम क्रोध लो, मेंटल फैकल्टी कैसे काम करता है, मन के अंदर जो हमारी ये सब चीजें इनबिल्ट है कि नहीं? लोभ है तो वो भी हमारे भक्ति को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, कामना है तो वो भी भक्ति को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, मोह है तो हमें भक्ति में ही मोह रखना चाहिए, भक्ति को बढ़ाने वाली मोह अच्छी मोह है। समझे? अगर आसक्ति है तो ऐसी आसक्ति करें जो हमारे को भगवत प्राप्ति में आसानी हो। लेकिन आसक्ति ही नहीं रहेगी तो भाई भगवान से भी आसक्ति नहीं होगी, फिर तो भगवत धाम जाओगे नहीं, यहीं पड़े रहोगे बिना आसक्ति के। तो इसलिए 100% इराडिकेशन ऑफ अटैचमेंट, 100% नलिफिकेशन ऑफ क्रोध इज नॉट गुड। समझे? तो कितनी मात्रा में कितना यूज करना है, भाई आप लोग किचन में नमक कितना यूज करना है, चीनी कितना यूज करना है तो समझ लेते हो, लेकिन जीवन में कहाँ क्रोध कितना करना है, जीवन में कहाँ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य कितना मात्रा में डालना है, ये नहीं सीखोगे तो भैया जीवन 0/नील ही रह जाता है। फिर ये जरूरी है। इसको बंद करो, गर्मी लग रही है।
हाँ, इसको बंद करके चला लो। समझ गए? तो इसलिए क्रोध बहुत जरूरी है। और तो ये सारे अटैक, पैनिक अटैक, ये अटैक वो अटैक क्रोध की वजह से होता है ना। वो अपने आप को नहीं बोल पाई होगी, अपने आप को नहीं है कि नहीं एक्सप्रेस कर पाई होगी, तो मन ही मन कैसे भी जो है ना घुटन से भी साइलेंट पैनिक अटैक हो जाता है ना। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव माताएं नहीं होंगी, है कि नहीं, एक्सटर्नली, वो इंटरनली ही घुटती रहती होगी। ऐसा है क्या मंगेश प्रभु? हम्म। तो है, सही है, बड़े बड़े ना। हाँ, तो ऐसे माताओं के साथ प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए ऐसे माताओं को सीखना पड़ेगा। जो माताएं ज्यादा क्रोध करती है उसको सीखना पड़ेगा कैसे कंट्रोल करना है। जो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करती है उसको थोड़ा क्रोध भी करना सीखना पड़ेगा, टू डिफेंड देयर बॉडी, डिफेंड देयर माइंड, डिफेंड देयर इमोशंस, है कि नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है? दोषारोपण। तो काल की प्रेरणा से सब कुछ हो रहा है, यह अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो क्रोध की अभिव्यक्ति कैसे होता है। कुछ व्यक्ति क्रोध में अगर नहीं चिल्ला पाएगा तो क्रोध में क्या करेगा? खाएगा नहीं, ये भी ठीक है। क्रोध में हो करेगा क्या? नहीं, आज तुम्हें 64 माला ही करूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे। क्रोधित है, क्यों? पत्नी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, बाप ने कह दिया, ससुर ने कह दिया, बहन ने कुछ कह दिया, हृदय में चुभ गई बातें। ठीक है, तो आप क्रोध में कुछ मत खाओ और माला जप करो, हरे कृष्ण कृष्ण। दिस इज गुड क्रोध, दिस इज गुड वे टू नो एग्जिट द क्रोध। समझे ना? अरे भाई, ये सब इंजीनियरिंग है, मन की इंजीनियरिंग है। कमल, क्यों ताली बजा रहे हो भाई? सुनो ध्यान से, है। तो मतलब नारद जी ने कहा, मैंने समझा कि भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक कृपा ही है। अब नारद जी तो भक्त हैं, भक्त बन गए हैं, संतों ने उनको भागवतम दे दिया है, हरिनाम कथा दे दिया है, और उनका मन भी भगवान में लग गया है। 5 साल की अवस्था, सुनो, यही अवस्था थी किसकी? ध्रुव महाराज की। यही अवस्था थी ध्रुव महाराज की, और यही अवस्था थी प्रहलाद महाराज की। खैर, प्रहलाद महाराज तो बचपन माता के गर्भ से ही भक्त थे, लेकिन ध्रुव महाराज की तो यही अवस्था थी। 15 साल में हर्ट हुआ उनको, है ना। यहां पे माता मर गई। मात नारद जी को माता से स्नेह था, क्योंकि अकेली माँ थी। माँ अकेली एक ही होती है? नहीं, माँ कई होती है, 8-10 प्रकार की माँ होती है कि नहीं। गो माता, पृथ्वी माता, है, धात्री माता, जन्म दात्री माता, है नहीं, बहुत सारे माता होते हैं। लेकिन नारद जी के लिए तो यही सब कुछ थे, इनका भी प्रेम था ही। लेकिन अब नारद जी को क्या हो गया था? ज्ञान हो गया था। 5 साल की अवस्था में जो जिस 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 व्यक्ति को भगवान के प्रति जागृति हो जाए ना, तो जानते हो 5 साल की अवस्था बड़ा एक ऐसा टेंडर एज होता है, 5 इयर्स का, जिसमें बच्चा अंतर्मुख से बहिर्मुख होता है, और बहिर्मुख होने का उम्र होता है 3 to 5 इयर्स। उस समय यदि बच्चों के अंदर बहिर्मुख क्या है? माया है। और पहले ही यदि भगवत दर्शन कर लिया, संत के दर्शन कर लिए, तो वो फिर माया ज्यादा परेशान नहीं करती है, वो बच्चा अध्यात्म में मुड़ जाता है ना। ये बड़ा बहुत ही नाजुक कोमल उम्र होता है, 3 to 5 इयर्स। इसलिए 3 to 5 इयर्स में बड़े सावधान रहना चाहिए। हाँ, 5 साल की अवस्था थी नारद जी की। नारद जी, भक्ति भाव होने के कारण नारद जी को जो भगवान की कथा सुना, संतों के मुख से जो संतों की कथा सुनी, भक्तों की कथा सुनी, तो नारद जी भी उसी भाषा को बोलने लग गए। नहीं नहीं, ये तो काल का ही ऐसी प्रेरणा थी, सांप का क्या दोष। और उन्होंने कहा कि मां मरी तो अफसोस नहीं है, उसमें भगवान के ही कुछ मंगल कृपा की अनुभूति नारद जी किया।
और नारद जी, एक बार बताऊं, नारद जी ने यह बात कहा था शायद, अगर भागवतम में नहीं कहा था तो कहीं और कहा था, मैं आपको सुनाता हूं। अगर भागवतम में कहा था तो अभी आएगा आगे। लेकिन नारद जी मन ही मन परेशान भी हो रहे थे। जब से वो साधु संत चले गए तो कथा सुनने को मिल नहीं रहा था, साधु संग नहीं हो रहा था। नारद जी का मन कर रहा था कि साधु के साथ ही चलें। और नारद जी ने साधु से कहा भी, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। तो साधु ने कहा, कौन से साधु? जो चतुर्मास करने आए थे। तो साधु ने कहा, नहीं बेटा। साधु ने समझाया, नहीं बेटा, अभी तुम्हारी माँ है, अकेली माँ है, एक ही पुत्र हो, तुम्हें तुम्हारे माँ का ही सहारा है और माँ का भी तुम्हारा सहारा है। तुम यहीं रहो, तुम हमारे साथ मत जाओ, है ना। इस्कॉन वालों की तरह नहीं। अच्छा, तू आना चाहता है भजन में, चल कोई बात नहीं, माँ को मत बता, चल चुपचाप। इस्कॉन वाले भगा के ले जाएंगे। लेकिन साधु संत वहां पे ओरिजिनल साधु संत थे। उन्होंने कहा, ना ना ना, माता को रुला के, माता के आज्ञा के बिना कुछ नहीं करना बेटा। भागवत ज्ञान देने के बावजूद भी नारद जी को कहा कि माता को अप्रसन्न करके, माता को अंधकार में डाल के तुम सुखी नहीं रह सकते हो, तुम यहीं रहो, माता के पास रहो। और साधु संतों की बात नारद जी ने मान लिया। नहीं तो नारद जी तैयार थे कि मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे नहीं रहना, मैं कथा सुनने का आदी हो गया हूं, मुझे अच्छा लगता है कथा सुनना। लेकिन उन लोगों ने नारद जी को समझाया बुझाया, छोड़ दिया वहीं पे। अब नारद जी के हृदय में कथा सुनने की व्यथा हो रही थी। साधु संग का इतना चस्का लग गया था, 4 महीने में ही बालक। हम्म साधु संगों की, साधु की बात कानों में, हृदय में, मन में स्मरण कर करके वो बड़ा। तो अब नारद जी की स्थिति यह थी कि अपने माता के द्वारा जो इतना प्यार में बंधे रहते थे ना, अब लगा कि नहीं 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 नहीं, हे भगवान, ये क्या है, क्यों माता दे दिया। कभी कभी तो नारद जी को होता था कि नारद जी खुद बोले कि माता मेरी मर गई ना तो मुझे एक तरीके से अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि अब मैं स्वतंत्र हो गया। कोई बालक ऐसा सोचे तो आप कहोगे, अरे अरे अरे, ऐसे नारद जी कैसे हैं। लेकिन नारद जी भगवत भाव से बोल रहे हैं कि चलो, एक बंधन थी संसार की, वो भी मर गई। जैसे कभी कभी होता है ना, किसी के पत्नी मर जाते हैं, अब बेचारा रोता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुशी मनाते हैं, कोई बात नहीं, चल ये भी झंझट छूटा, अब भगवान का भजन करेंगे। या किसी के पति मर जाए, चलो ये भी झंझट छूटा, अब भगवान का में मन लगेगा। ये बात सही भी है, पति पत्नी जब जोड़ी छूट जाती है तो फिर भगवान में ज्यादा मन लगता है। अगर भक्ति भाव में है तो फिर सीधा भगवान, क्योंकि जब जब उसको पति की याद आएगी, जब जब उसको पत्नी की याद आएगी, आएगा तो क्या करेगी, वो क्या करेगा। तो यदि वो भजन में है तो सीधा भगवान है। जैसे पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो कैसे जप अच्छा लगता है, वैसे परमानेंट जब पति पत्नी चले जाते हैं तो भगवान के प्रति और ज्यादा, जो कहते हैं आश्रय, अनन्यता बढ़ जाता है। क्यों? अभी तो अनन्यता नहीं बढ़ा हुआ है ना भगवान के प्रति। अभी तो जी बच्चे भी हैं, अभी तो पति भी हैं, पत्नी भी है, सबको देखना पड़ता है, तो भगवान की भक्ति अनन्यता नहीं होती है। नारद जी कह रहे हैं थोड़ा बहुत हमारी जो मतलब हम भी प्रेम बंधन में थे ही, तो चूंकि माता मर गई सांप काटने से, तो मैं भी स्वतंत्र हो गया। चलो भगवान की इच्छा समझ के जो होता है बढ़िया होता है, अब कथा सुनेंगे और अपने मर्जी से संतों का संग करेंगे। आहा। नारद जी बोले, मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। और उत्तर के दिशा के रास्ते में बहुत प्रकार के धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की बस्ती, चलती फिरती बस्तियां, खान, हैं खेड़े, नदी, हैं पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, उपवन, रंग बिरंग की धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे, हैं जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। नारद जी उत्तर की दिशा में जा रहे हैं और जंगल, नदी, तालाब, पता नहीं क्या क्या पार कर रहे हैं। कोई भय नहीं है।
क्यों? हृदय में भगवान की जो कथा थी, हृदय में भगवान की कथा सुन सुन करके भगवान के ऊपर क्या होता है, जब आप कथा सुनते हो ना तो भगवान के ऊपर आश्रय ज्यादा बढ़ता है। जैसे भक्तमाल की कथा सुने तो ऐसा लगेगा, अरे ऐसे भक्तों के साथ भगवान ने ऐसा किया है, हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये विश्वास बढ़ जाता है भगवान की कथा सुनने से। भक्तों के चरित्र, भगवान की कथा सुनने से भगवान के ऊपर निर्भरता होता है। अगर हम कथा नहीं सुनेंगे तो हमारा निर्भरता कहाँ रहेगा? घर संसार में ही रहेगा, बेटे पोते नाती दामाद में ही निर्भरता रहेगा। लेकिन कथा सुनने से भगवान में, अगर कोई भी व्यक्ति आप लोग महसूस करो कि कथा अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट से सुने होगे तो भगवान के प्रति अनन्य आश्रिता का गुण आ जाता है। हर बार कथा सुनेगे, डेली 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 भगवान के प्रति आश्रित होने लगोगे। और जब कोई प्यारा छूटता है, मरता है, तो भगवान के ऊपर आश्रय होकर दुख को झेल लेते हैं व्यक्ति। एक और संत थे, इसी उम्र के थे, क्या नाम था उनका? नीलकंठ। नीलकंठ भी निकल गया उत्तर की ओर, समझे? नीलकंठ का जन्म कहाँ, कौन से प्रांत में हुआ था? मेरे ख्याल से कर्नाटक में ही था। कहाँ था नीलकंठ जी का जन्म? कहाँ हुआ था? आई एम नॉट श्योर। जानते हो नीलकंठ जी? अरे वही स्वामी नारायण के प्रवर्तक नीलकंठ महाराज, जो स्वामी नारायण जो भी देख रहे हो ना आप लोग, तो नीलकंठ थे वो। छोटे से बालक में ही चले गए थे। हैं? स्वामीनारायण के बारे में जानते नहीं? आप लोग जानते होंगे। तो छोटे से बालक में ही उनका मूवी भी है, यूट्यूब पे मूवी भी है, आप देख सकते हो, उनकी बायोग्राफी की मूवी है। तो कैसे, मतलब छोटे से बालक कैसे पूरे भारत का भ्रमण किया, कहाँ कहाँ कैसे क्या। नारद जी भी कुछ वैसे ही हुए, समझे? कहीं जंगल से जा रहे हैं, कहीं बड़ी बड़ी शाखाओं, कई बड़े हाथी और पता नहीं कैसे कैसे जीव जंतुओं के बीच से, कहीं एकदम ठंडा जल है। तो इस प्रकार से यह सब दृश्य देखता हुआ नारद जी बोले, मैं आगे बढ़ा, मैं अकेला ही था, कौन साथ में रहेगा? अकेला ही था। इतना लंबा रास्ता तय करने पर मैं एक घंघोर है जंगल देखा। उस जंगल में नरकट, बांस, सेंठा, कूस, कीचक आदि खड़े थे। लंबाई बहुत, चौड़ाई बहुत थी जंगल की। वहां सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीव का घर रहता था। देखने में बड़ा भयावह था। नारद जी 5 साल के, देखो, महसूस करो नारद जी की स्थिति। बोले चलते चलते, नारद जी बोल रहे हैं कि मेरी शरीर की इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गया। और नारद जी को बड़ी जोर की प्यास लगी, भूख तो लगा ही था। एक नदी मिला, जैसे तैसे कुंड में स्नान करके जलपान किया, आचमन किया। जलपान, जलपान मतलब आप लोग मत सोचना कि ब्रेकफास्ट, अरे सिर्फ पानी पिया, जलपान। और वहीं पे नदी किनारे अपनी प्यास को बुझा करके नारद मुनि लेट गए। थकावट तो थी ही। अच्छा, नीलकंठ महाराज वॉज फ्रॉम, कौन, किसने लिखा है मैसेज? किसने लिखा ये मैसेज? किसी ने लिखा? हाँ, कहाँ से थे? कहाँ से? सपिया, उत्तर प्रदेश। कहाँ है ये सपिया? ये भी ढूंढो। आज आशीष के नाम से क्यों आए हो आज? चेंज हो गया। कौन है आशीष? अच्छा, आशीष प्रभु लिखो ना फिर। हाँ ठीक है। तो क्या हुआ कि नारद जी, अच्छा तो नीलकंठ भगवान यूपी से थे, हैं? अच्छी बात है। तो उनकी जीवनी हमने देखा हुआ है फिल्म में, खासकर दिल्ली में आओगे ना, अक्षरधाम है, तो वहां पे एक मूवी चलता रहता है, आपको टिकट लेनी पड़ेगी, थिएटर है। उस थिएटर में ये 1.5 घंटा का शायद ये पूरा जीवनी चलाते हैं, बड़ा आनंद आता है। हम कई बार जाके देखते थे। आप लोग कभी देखे हो? नहीं देखे हो, है ना? रोने लगोगे उस थिएटर में अगर नीलकंठ भगवान की, यदि भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि संत ही थे, संत भगवान।
तो इसलिए रोज आओगे, इतना छोटा बालक, इतना कष्ट है कि नहीं। नारद जी का ऐसे ही देख करके याद आती है। तो उसके बाद नारद जी कहते हैं कि मैं घने वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। आपको बताऊं, भागवतम में बच्चों को दो चरित्र तो सुनाना ही चाहिए। एक तो प्रहलाद जी का, ध्रुव जी का, और दूसरा नारद जी का, तीसरा नारद जी का। ध्रुव प्रहलाद और तीसरा नारद, ये तीन चरित्र बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है। और बाकी तो बोले कि देखो, मैं पीपल के नीचे आसन लगा के बैठ गया और महात्माओं से जैसे मैंने सुना था कि हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। संतों के मुख से सुन रखा था कि भैया भगवान, हाँ, हृदय में रहते हैं, ऐसे ध्यान करना चाहिए, वैसे ध्यान करना चाहिए। भागवतम में ध्यान की विधि बताया है, भागवतम में भी ध्यान की विधि है। और उन साधुओं ने महाभागवतम का ज्ञान दिया था, तो भागवतम में ध्यान की विधि कहाँ बताया है बताओ। हैं, कपिल उपाख्यान में तीसरे स्कंद के 28वें चैप्टर में अष्टांग योग की पद्धति विधि का वर्णन इल्यूसिडेटली करते हैं। तो वहां पे कपिल जी ने जो है वर्णन किया है। तो इनको पता था कि कैसे, तो वो बैठ गए और अपने हृदय में भगवान का मन ही मन, जैसा सुन रखा था, वर रहा पीड़ा नटवर बहु कर्ण योग कर्ण कार्यक्रम, ऐसे भगवान के स्वरूप का मन ही मन ध्यान करने लगे नारद जी। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान प्राप्ति की उत्कट लालसा से कहते हैं नारद जी कि मेरे आंखों से आंसू छल छला गया। अरे नारद जी, 5 साल की बच्चे को ऐसे देखते हुए किसी का भी आंसू छल छला जाएगा। नारद जी का आंसू छल छला गया भगवान की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा से। क्यों? अब माता का स्नेह बंधन नहीं है, सर पे किसी का साया नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई खाना पानी जल दूध पी देने वाली माता साथ में नहीं है। ऐसे स्थिति में किसका साथ रहता है? भगवान का। आप नहीं चाहते हुए भी भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओगे। नारद जी रोए, आंखों से आंसू छलछलाया, और नारद जी की ऐसी स्थिति देखकर भगवान के हृदय भी पिघल गए। भगवान उनके हृदय में धीरे धीरे प्रकट हो गए। बच्चों के हृदय तो कोमल होते ही हैं। अब बहुत सारी दुर्गुण बच्चों में नहीं होता है जो हमारे में है। तो बच्चों में ज्यादा अधिक काम क्रोध लोभ मोह, विनाशकारी काम क्रोध लोभ मोह बच्चों में होता है। काम क्रोध लोभ मोह लेकिन विनाशकारी नहीं होता है, शुद्ध होता है, आनंददायी होता है। बच्चों के हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह है वो आनंददायी होता है, नहीं। तो भगवान हृदय में प्रकट हो गए हैं। हैं, व्यास देव जी, नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया महाराज। और आनंद की बाढ़ में ऐसा डूबा कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान न रहा। पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, भूल ही गया, शरीर को भूल ही गया। क्यों? भगवान जो हृदय में प्रकट हुए। भगवान क्या हैं? अनिवर्चनीय रूप है भगवान का, जो समस्त शोकों का नाश करने वाला है। भगवान को हृदय में महसूस करेंगे तो शोक तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। और मन के लिए लुभावना था। मन भगवान को देखना चाह रहा है, और हृदय भगवान के अनिवर्चनीय रूप के अभिभूत होकर के सारे शोक का नाश करने वाले। और भगवान को जैसे ही मैंने देखा, मैं बहुत ही विकल हो गया, अनमना सा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा। भगवान आए और फिर चले गए, लेकिन भगवान के जिस स्वरूप का दर्शन क्षण मात्र हुआ था, मैं वैसे ही, हाँ,
दोबारा से उसी रूप का मैंने दर्शन करने की कोशिश की पर देख नहीं पाया। तो भगवान ने पहला दर्शन दिया नारद जी को, क्षणिक दर्शन दिया, तुरंत हृदय में थोड़ा दर्शन दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया भगवान ने? ऐसा भगवान इसलिए करते हैं कि और तरफ बढ़ जाए। तरफ समझते हो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? तलक है, तलक, क्या बोलते हैं उसको? मतलब ईगरनेस बढ़ जाए। तरफ, हाँ तरफ, वही तरफ, ईगरनेस बढ़ जाए, भगवान ऐसा करते हैं, है कि नहीं? आतुर हो गए, आप आतुर हो गए भगवान को देखने के लिए। इस प्रकार निर्जन वन में जब मैं भगवान को देखने की प्रयत्न कर रहा था तो स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए क्या हुआ मालूम? एक आकाशवाणी सा हुआ और बोले, भगवान बोले, मधुर वाणी यट गंभीर वाणी, तो बोले कि खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। बताओ, थोड़ा सा स्पार्क दे दिया, आप कह रहे हैं कि खेद है, आई एम सॉरी, यू कांट हैव माई दर्शन इन दिस लाइफ टाइम। क्यों? भगवान ने कहा जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई है उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देख लो, भगवान ने कहा कि जिसकी हृदय में वासनाएं पूर्ण शांत नहीं है, ये अधकचरा योगी को मेरा दर्शन दुर्लभ है। इसलिए हृदय में जब तक वासनाएं हैं भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। वासनाएं हृदय में क्यों होता है? हृदय में वासनाएं क्यों होता है? इच्छा। तो बोले कि हे निष्पाप बालक, उस समय नारद जी का नाम नारद जी नहीं था, इसलिए भगवान कह रहे हैं हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैं तुम्हें एक बार अपना स्वरूप झलक दिखाई थी। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से जो साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग कर देता है, अगर मुझे प्राप्त करनी हो तो साधक को धीरे धीरे हृदय की वासना को ठीक ठीक त्याग करना पड़ता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। भगवान ने कहा देखो, तुमने थोड़े से ही संत सेवा की लेकिन तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त प्राणी का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी याद बनी रहेगी। और क्या चाहिए? आकाश के समान अव्यक्त भगवान ने इतना कहकर चुप हो गए, नारद जी कह रहे हैं, और उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैं उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया और तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान की अत्यंत रहस्यमयी मंगलमयी मधुर नाम और लीलाओं का कीर्तन रमन करने लगा है। स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही नष्ट हो चुके थे और मैं अब आनंद के काल के प्रतीक्षा, आनंद का समय का प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा, क्योंकि आकाशवाणी हुई ना। तो देखो ये वासना कैसे खत्म होगा? पाप का मूल कारण है वासना, क्लेश। जो क्लेश है ना, तो क्लेश जो है, उस क्लेश में ये जो वासना है वो पाप करवाती है। पाप का नाश तो हो जाता है लेकिन पाप के मूल वासना का नाश नहीं होता है। पाप का नाश हो सकता है, गंगा नदी में स्नान कर लो, माघ स्नान कर लो, है ना, दान धर्म कर लो, तपस्या कर लो, सब कर लो, पाप का नाश हो जाएगा। साधु संतों के दर्शन हो जाएंगे तो पाप का नाश तो क्षण भर में हो जाएगा। लेकिन पाप का जो मूल कारण बोले वो वासना है। पाप करने की जो वासना है वो वासना का नाश नहीं होता।
किसी योग ध्यान से। तो बोले ये वासना का नाश कैसे होगा? उसका एक ही उपाय है। क्या? यही बात भगवान ने प्राचीवर्य को कहा था। कौन भगवान ने? नारद जी ने। यही नारद जी प्राचीवर्य को बोले ना, ए क्या कर रहा है तू, हैं? देख आकाश में कितने, जितने तूने बलि दिए ना, सब तेरा इंतजार कर रहा है। और ये तुम कर्म करके तुम अपने कर्म का, पापों का नाश कर दोगे, लेकिन वासनाओं का नाश नहीं होगा। तुम राजा हो, हृदय तो तुम्हारा वासनाओं से भरा हुआ है कि नहीं? तो राजा हो, प्रजा हो, रंक हो, वासनाएं तो हृदय में अलग अलग प्रकार की, अलग अलग क्वांटिटी में होता रहता ही है। तो वासनाओं का समूल नाश जो होता है वो सिर्फ एक ही वजह से होगा, भजन से होगा। भजन, भजन से वासना नाश होता है। धीरे धीरे सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। जब भजन में मन लगता है तो बाहर आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। बाहर की कोई भी साज सजावट, कोई भी डेकोरेशन, कोई भी चीजें लगेगा बेकार है, क्या छोड़ो यार, भजन करेंगे शांति से, काहे को लफड़ा करना। बाहर आप अंतर्मुखी होने लग जाओगे। तो नारद जी बोले मैं इस प्रकार से जो है बस भजन कीर्तन भगवान का करता रहा, मेरे हृदय से वासना मद मत्सर स्पृहा सब कुछ निवृत्त तो हो ही चुका था। अब मैं आनंद से क्या किया, काल का प्रतीक्षा किया। काल, काल कौन सी काल का? भगवान ने बोला ना इस जन्म में अब दर्शन नहीं होगा, कोई बात नहीं है। तो अपने मृत्यु का प्रतीक्षा किया। शरीर किसी तरीके, ऐसा नहीं कि सुसाइड कर लेना है, नहीं, अपने शरीर को पूरा होने का इंतजार किया कि चलो इतना तो खुशी है कि भगवान अब अगले शरीर में जरूर मिलेंगे, इस शरीर में नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं है। अब कहोगे नारद जी की तो वासनाएं नाश हो चुकी थी, तो अगले जन्म का क्यों इंतजार करवाया भगवान ने? ये भगवान की इच्छा है, हमारी इच्छा आपकी इच्छा थोड़ी चलता है। भगवान की इच्छा है कि नारद इस जन्म में नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ इस जन्म में तुम्हें हमारे हमसे मिलने की चाह नष्ट नहीं होगी, अर्थात तुम मोहित संसार में नहीं होगे। अरे भाई, संसार में मोह नहीं हो, ये वरदान कम है क्या? अरे संसार की मोह तो ही भगवान से विस्मृति करा देता है। संसार का मोह तो भगवान की प्राप्ति का बाधा है। नारद जी को इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया भगवान ने, इस जन्म में तो तुमको अब नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ मेरी कृपा से तुम्हें स्मृति बनी रहेगी और तुम्हें मेरे मुझे प्राप्त करने की इच्छा बना रहेगा। बस नारद जी समझ गए, ठीक है, ठीक है। आनंद, आनंद से काल की प्रतीक्षा करते हुए पृथ्वी पे नारद जी घूमने लगे। क्या बढ़िया स्टोरी है नारद जी का। नारद जी का देखो चरित्र है। व्यासदेव जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। समझे? क्या हो गया? श्री कृष्ण परायण हो गया। और कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। नारद जी अब अपने अंतकाल की बात कर रहे हैं। समझे? सत सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ामति, हत्वा वमद्यम इमं लोकम गंता मत जनतामसी। समय पे मृत्यु आ गई। समझे? अब मुझे, मेरा जब वह शरीर पूरा हुआ तो मैं शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर, प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण, जब मेरा पंच भौतिक शरीर नाश हो गया, तो कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से मेरी सारी सृष्टि, इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। देखो, अर्थात अर्थात नारद जी जो ये स्टोरी बता रहे हैं ना, मेरे ख्याल से नारद जी की यह स्टोरी पूर्व कल्प के अंत की थी। जब भी तो प्राकृतिक प्रलय हुआ और ब्रह्मा जी भी समा गए भगवान के हृदय में, श्वास में, श्वास के साथ। और कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के साथ मैं भी भगवान के श्वास के साथ हृदय में पहुंच प्रवेश कर गया। तो ये कब होता है? ब्रह्मा जी कब जाते हैं भगवान के
श्वास में, जब प्राकृत प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी 100 साल कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पिछले कल्प की बात बता रहे हैं, है ना, इस कल्प में। तो इस कल्प में वो नारद के रूप में प्रकट भय, और जब इस कल्प का विस्तार हुआ, मतलब हाँ मैं सही बोल रहा हूं, क्योंकि नारद जी ने कहा कि 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे, उतने ही काल के बाद रात्रि होती है ना, तो उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की। तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ साथ मैं भी प्रकट हो गया। देखो, साधारण से बालक जीव है ना, भक्ति का यही प्रभाव है। सुन लो, भक्ति का यही प्रभाव है। अपने को सांत्वना दे लो कि भगवान बहुत कृपा करते हैं। नारद जी एक साधारण सा बालक थे, भक्ति भजन किए, और अगले चतुर्युगी में भगवान ने उनको मरीचि आदि ऋषियों के साथ अपना पार्षद के रूप में प्रकट किया। बल्कि भगवान ने स्वयं अपना उनको अंश अवतार के रूप में प्रकट किया है, अपनी शक्ति देकर के उनको अपने अंश अवतार के रूप में नारद जी आए। बोले तभी से मैं वैकुंठ की कृपा, तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक जाया करता हूं। क्यों? मैं भगवान का पार्षद बन गया, है कि नहीं। अब क्या हुआ? तो देखो, नारद जी, आप कहोगे नारद जी को मुक्ति क्यों ना मिली? भगवान का भजन किया तो नारद जी को मुक्ति मिलनी चाहिए थी, अर्थात नारद जी क्यों दोबारा आ गए संसार में ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके? तो देखो, यहाँ पे बात यह है कि नारद जी जो बचपन में थे, नारद जी का जो पहले बालक का शरीर था, वो उनको कर्मों के फल का था। साधु संतों की कृपा हुई, अब जो शरीर मिला नारद जी को, भगवान की कृपा है। तो अभी जो हमारा शरीर मिला है, ठीक है, हमारे कर्मों के फल हैं, संस्कार है, लेकिन अब भजन क्रिया करने के बाद जो शरीर मिलेगा वो भगवान की इच्छा होगी कि कहाँ मिलेगा, कहाँ पोस्टिंग होगा, है ना, कैसा ड्रेस पहनाया जाएगा, कैसा कार्य दिया जाएगा, ये भगवान की इच्छा है। इसलिए भक्तों को ये नहीं रहता कि हम तो भजन कर लिए जी, अब हम तो गोलोक धाम में राधा रानी के पीछे ही बैठेंगे। ऐसी ऐसा इच्छा करोगे ना तो मारे जाओगे, क्योंकि भगवत धाम जाने की इच्छा करना भी एक प्रकार का स्वार्थ है, वासना है। और भगवान निर्वासन निवासना निर्मूल चाहते हैं। तो इसलिए यह भी हृदय में नहीं रखना चाहिए कि हमको भगवान वैकुंठ ही दे, गोलोक धाम ही भेजें, है कि नहीं? नहीं, भगवान जो चाहें सो करें, है कि नहीं, वो स्वतंत्र हैं। हम दास हैं, परतंत्र हैं। दास कभी अपनी इच्छा नहीं करता, वह स्वामी की इच्छा पे जिंदा रहता है ना। नारद जी ने ये नहीं कहा ना कि हमको तो वैकुंठ ले जाओ, गोलोक धाम ले जाओ, क्यों वापस ले आए? नारद जी बोले कि भैया मैं तो अब बिना विचरण, बिना रोक टोक के मैं इस संसार पे पृथ्वी पे विचरण कर रहा हूँ, करता हूँ, और मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। जीवन का व्रत, जीवन का व्रत क्या है? यहाँ देखो लिखा हुआ है 32वें श्लोक में, बहुत अच्छा श्लोक है कि सहस्त्र युग पर्यंते उत्थाय दम से श्रुतजता नहीं नहीं, श्लोक का संख्या क्या है? 33 होगा मेरे ख्याल से, नहीं 32 ही है। तो 32 में क्या कहा कि अंतर्बहिश्च लोकान् स्त्रीण परेयम स्कंदित अनुग्रहान महाविष्णु विघात गति क्वचित। इस प्रकार से भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से, और क्या बोले कि जीवन का व्रत, जीवन का उद्देश्य क्या है? व्रत ही उद्देश्य है ना जी, भगवत भजन। तो मैं तो विचरण भी करता रहता हूँ, घूमता भी रहता हूँ, और अखंड रूप से भगवत भजन भी चलता रहता है, नारायण नारायण। नहीं, भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से। स्वर ब्रह्म क्या है? भगवान की दी हुई स्वर ब्रह्म, स्वर ब्रह्म क्या होता है बताओ? है
एक होता है पर ब्रह्म, एक होता है शब्द ब्रह्म, एक है स्वर ब्रह्म। स्वर ब्रह्म क्या होता है? नहीं मालूम? हे भगवान, सारे गा मा पा धा नी सा, अरे इसको स्वर ब्रह्म कहा गया है। आज तो चैतन्य वाणी माता जी आई है। हरे कृष्णा, कैसे है? आ गई आज? सुबह सुबह समय मिल गया। ओ रोहिणी प्रभु जी, क्या बात है, रोहिणी चरण प्रभु। चैतन्य माता जी का मोबाइल में आप आ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। समझ गया समझ गया। तो देखो, अब ये जो स्वर ब्रह्म क्या है, अब ब्रह्म कितने प्रकार के हैं ये भी जानना पड़ेगा। तो पर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, स्वर ब्रह्म, लीला ब्रह्म। कृष्ण क्या है? लीला ब्रह्म है कि नहीं? है एक ही ब्रह्म, लेकिन इनके जगह जगह पे नाम। तो ये षड बोले स्वर ब्रह्म, नारद जी बोल रहे हैं भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से मैं क्या किया, बीना पे तान छेड़ कर मैं लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरण करता हूं। तो तान कैसे छेड़ोगे बीना पे? वीणा पे तान कैसे छेड़ेंगे? स्वर ब्रह्म से। जैसे हारमोनियम है, हारमोनियम कैसे बजता है? स्वर ब्रह्म से। कोई संगीत स्वर ब्रह्म से बजता है, कोई भी वादन जो है स्वर ब्रह्म से बन, उसमें स्वर है। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, दैवत, निषाद। षडज से सा, ऋषभ से नी है, सा नहीं रे है, उसके बाद गांधार गा, मा मध्यम, तो सारे ग म प पंचम, सारे ग म प ध, ध से दैवत, नी से क्या होता है? निषाद है। तो ये सात स्वर को बोले गया है ब्रह्म स्वर या स्वर ब्रह्म। इसलिए सारे गामा की प्रैक्टिस को आप लोग साधारण मत समझना। सारे गामा की प्रैक्टिस करने से आपको मेडिटेशन लग सकता है। सारे गामा से व्यक्ति एकदम झूम जाता है, समझे? सारे जब मन हल्का करना हो तो सारे गामा ऐसे ही आलाप दे दो, सारे गामा पधनी, देखो मन कितना आसान हो जाएगा, है कि नहीं? पैनिक अटैक नहीं होगा, समझे? मन हल्का हो जाएगा, मन मुदित हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा। स्वर ब्रह्म है जी। और कुछ लोग तो जानते हो क्या है? स स स स स, जानते हो? एक 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 गायक था, क्या नाम था उसका? अरे वो तानसेन। तानसेन के गुरुजी ने कहा कि तुम सा का अभ्यास 12 साल करो। समझे? सा का अभ्यास 12 साल करो। और सिर्फ सा का अभ्यास 12 साल किया तो कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक सा का अभ्यास कर लिया, सारा सध गया, और सारा साधने की कोशिश में हमारा सब कुछ बेकार हो जाता है। तानसेन को उनके गुरुजी ने 12 साल तक सा के ऊपर प्रैक्टिस कराया। सा 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 सा, है। मैं भी तानसेन का थोड़ा चेला बनने की कोशिश कर रहा हूं, है। तो ये आपके गला को शुद्ध कर देता है, ये स्वर गला को मधुर कर देता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत कड़वा बोल रहा है ना, तो सारे गामा पौधा का अभ्यास कर ले, उसकी मधु में मिठास आ जाएगा, सॉरी कंठ में मिठास आ जाएगा। स्वर ब्रह्म है जी। और यही स्वर ब्रह्म की शक्ति क्या है? सरस्वती। स्वर ब्रह्म, ब्रह्म की शक्ति होता है ना, जैसे राधा रानी है, हैं? तो वैसे ही ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्म की शक्ति क्या है? ठीक है। तो स्वर ब्रह्म होते हैं, पर ब्रह्म होते हैं, लीला ब्रह्म होता है, उसके बाद संघात ब्रह्म होता है, सृष्टि ब्रह्म होता है। नारद जी सृष्टि ब्रह्म है, नारद जी सृष्टि ब्रह्म है कि नहीं? और ग्रसिष्णु ब्रह्म कौन है? शिव जी हैं, ग्रसिष्णु ब्रह्म है। भगवान गीता में बोले हैं,
क्या बोलते हैं, प्रभा विष्णु ग्रसिष्णु च, ऐसा गीता में भगवान ने कहा है। प्रभा विष्णु ग्रसिष्णु च, कौन सा श्लोक है जी? प्रभा विष्णु ग्रसिष्णु च, मैं ही प्रभा विष्णु अर्थात क्या हूं, ब्रह्मा हूं, और मैं ही ग्रसिष्णु। शिव जी को गीता में भगवान ने ग्रसिष्णु कहा है, अर्थात नाश करने वाला ब्रह्म। ग्रसिष्णु है कि नहीं? तो शिव जी, तो गीता में है, ये तीन, ये मैं बोल रहा हूँ गीता का श्लोक है, श्लोक संख्या मुझे याद नहीं है, ढूंढ के बताओ कि किसी को अगर गीता ढूंढने आती हो तो। प्रभा विष्णु वृषिष्णु च, कौन सा श्लोक है? श्लोक पूरा करो गीता का। एनीबडी कैन फाइंड द श्लोका? प्लीज फाइंड, लेट मी नो, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब कहते कि भगवान की दी हुई स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़ कर मैं उसकी भगवान की लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता रहता हूं। अब मैं भगवान की लीलाओं का गान करने लगता हूं, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन देते हैं। नारद जी कह रहे हैं, जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोग की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोग की कामना से आतुर हो रहा है, आप लोगों के लिए लागू नहीं होता, आप लोग विषय भोग की कामना तो करते ही नहीं हो, है कि नहीं? आप लोग स्टूडेंट ऑफ भागवत हो। तो जिन लोगों को विषय, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। है चैप्टर 17 श्लोक प्रभु जी। हाँ, 13 चैप्टर 17 श्लोक। ओ 13 चैप 13, 17 श्लोक। हाँ हाँ 13 17 कैसे आपने ढूंढा? गूगल के थ्रू? वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ तो 13 चैप्टर 17 श्लोका में जाते हैं। हाँ यस यस यस, सही बताया। देखो नहीं माता जी, हाँ 17 श्लोका है। अभिभक्तम च भूतेषु विभक्तम एव च स्थितम भूत भर्तृ च तत्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। ये देखा, ग्रसिष्णु बोले शिव जी को, प्रभु विष्णु बोले ब्रह्मा जी को। अब भूत भर्तृ कौन है? भूत भर्तृ कौन है? विष्णु। विष्णु स्वयं भूत भर्तृ हैं। हाँ, पालन करता है। भगवान ने कहा कि भैया मैं विभक्त नहीं हूं, लेकिन तुम यदि मुझे विभक्त रूप में देखना चाहते हो, बोले कि ब्रह्म ब्रह्म एक है, लेकिन यदि तुम ब्रह्म को अनेक रूप में देखना चाहते हो तो भूत भर्तृ ब्रह्म मैं ही हूं, ग्रसिष्णु ब्रह्म मैं ही हूं, प्रभु विष्णु ब्रह्म मैं ही हूं, स्वर ब्रह्म मैं ही हूं, पर ब्रह्म मैं ही हूं। वैसे ब्रह्म एक हैं, लेकिन यदि अनेक रूप में देखना चाहते हो तो लो, इतने सारे ब्रह्म हूं मैं। तो ब्रह्मा जी भी ब्रह्म है, कौन से? प्रभु विष्णु। शिव जी भी ब्रह्म है, कौन से? ग्रसिष्णु। और विष्णु जी भी ब्रह्म है, कौन? भूत भर्तृ पालनहार। भूत भर्तृ तो भरण पोषण करने वाला भूत भर्तृ कहलाता है। इसलिए पति पत्नी का भरण पोषण करते हैं, इसलिए भरतारम कहते हैं, भतार उसको, उसको भतार कहते हैं हमारे नेटिव लैंग्वेज में, जो एक अब्यूजिंग वर्ड भी है, लेकिन अब्यूजिंग वर्ड नहीं है, संस्कृत वर्ड है। भरतार को, भरण पोषण करने वाले को भरतार कहा गया है। तो गांव में कहते हैं, ए तुम्हारा भतार कहाँ गया? मतलब तुम्हारे पति कहाँ गए? अगर 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 थोड़ा सा सरकाटिस, क्या बोलते हैं, सरकासिटिज्म वे में अगर बोलेंगे तो बोलते हैं कि नहीं भतार कहाँ गया। लेकिन भतार नहीं, भरतारा होता है। भरतारा भरतारो भरतारा भरतारम भरतारो भरतारा भरतारेन भरताना भरतारा, ऐसा शब्द रूप चलता है। तो है, हाँ, तो यहाँ पे बोले कि अब तो भैया तो मैं कहाँ फंस गया था, कहाँ रुक गया? स्वर ब्रह्म, स्वर ब्रह्म। तो बोले स्वर ब्रह्म पे से मैं तान छेड़ता रहता हूँ, और जैसे मैं लीला का गायन करता रहता हूँ, भगवान हमारे हृदय में दर्शन देते रहते हैं। जो लोग जो लोग विषय भोग की कामना से आतुर हो रहे हैं, उनके लिए तो भैया भगवान के लीला कीर्तन ही करना चाहिए। यदि
यदि हमको लगता है कि हम विषय भोग में फंसे हुए हैं तो एक ही उपाय है, भगवान के लीला कीर्तन ही संसार सागर से पार करने का जहाज है। नारद जी ने कहा ऐसा मेरा अनुभव है, व्यास देव जी ऐसा मेरा अनुभव है। और नारद जी से बड़ा अनुभव किसी का होगा क्या है? हाँ, नारद जी कहते हैं ए तदध्यातुरचित्तानां मात्र स्पर्श क्षया मुहु भव सिंधु प्लवो प्लवो प्लव मत कहते हैं, प्लवो प्लव मतलब क्या? नाव। भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। इस भव सागर से पार करने के लिए जिसके हृदय में विषय भोग की कामना भरा हुआ है, उसके लिए तो लीला संकीर्तन भगवान का इस संसार सागर से पार करने का जहाज है। सिंधु प्लवो भव सिंधु प्लवो, तो मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए ही भगवान की लीला संकीर्तन है, और लीला संकीर्तन से ही हम संसार सागर से पार हो सकते हैं, न अन्यथा न अन्यथा न अन्यथा। नारद जी कंक्लूड करते हैं, नारद जी कहते हैं काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय जब भगवान श्री कृष्ण की सेवा से जैसे प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्ग से वैसी शांति नहीं मिल सकती। योगा भोगा वाले सुन लो, नारद जी कह दिए कि यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिलेगी जैसी शांति का अनुभव भगवान श्री कृष्ण की सेवा से प्रत्यक्ष अनुभव होता है। खासकर जिनका हृदय काम और लोभ के चोट से बार बार घायल हुआ है, और हमारा हृदय तो काम लोभ से घायल होया ही है, होता ही रहता है डे बाय डे, डाउन टू डस्क। व्यासदेव जी व्यासदेव जी को कहा सर्वम तदिमाख्यातम तत्पृष्टो हम त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्म तोषणम। बोले कि व्यास जी आप निष्पाप हैं, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य और आपका आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। अब बताओ, नारद जी ने अपनी जीवनी क्या वास्तव में व्यास देव जी के लिए बताया? व्यास देव जी को पता नहीं था क्या नारद जी के बारे में? ये सब लीला चल रहा है, भगवान को क्या नहीं पता है? लेकिन भगवान ही अपने ही बनाए हुए माया को अपने ही ऊपर डाल के छुप जाते हैं, और भक्तों के मुंह से समाज कल्याण के लिए, हम जैसों का उत्थान के लिए ये सब कथा सुनवाते रहते हैं। नहीं, चैतन्य महाप्रभु को क्या नहीं पता था बताओ? लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसके मुंह से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोगों को किसके मुंह से सुनवा रहे हैं? है चैतन्य महाप्रभु किसके मुंह से सुनवा रहे हैं? राय रामानंद है, राय रामानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, राय रामानंद सुन रहे हैं, और खुद ही अपनी लीलाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। अपने मुंह से कोई रस का आस्वादन नहीं कर सकता, कान से सुनने में रसास्वादन होता है। व्यास देव जी भी आनंद ले रहे हैं, और हम लोग के लिए ऐसा नारद चरित्र देकर के आनंदित कर रहे हैं, कृतार्थ कर रहे हैं। सुत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों, अब नारद देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति मांग ली, और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गाकर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस ताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठो अध्याय, छठा अध्याय समाप्त हो गया प्रथम स्कंद का। ठीक है, 7 जनवरी को पंचमी माघ कृष्ण को, तो ये जो है हमारा
आज का अध्याय यहीं समाप्त हो जाएगा। कल हम लोग 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। हाँ, महाभारत के कुछ सीन के साथ, जैसे अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्र को मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। अच्छा, मैंने जो नारद जी के बारे में कहा ना आप लोगों को कि नारद जी ऐसा सोचे, ये बात मैं भागवतम से नहीं बोला, नारद पुराण में लिखा हुआ है। नारद पुराण में ये बात लिखा हुआ है विस्तार से, वो मुझे याद आई, मैं आपको बताया। हाँ, नारद जी उसमें कह रहे हैं, अच्छा ही हुआ मेरी माँ मर गई, मैं बंधन से मुक्त हुआ, अब मैं मुक्त होकर के भजन करूंगा। और जो माताओं को माता के पास रहने के लिए महात्माओं ने शिक्षा दिया, ये भी नारद पुराण में नारद जी बता रहे हैं। थोड़ा डिटेल है वहां पर, भागवतम में शॉर्टकट है। भागवतम में वो चीजें नहीं लिखी हुई है। अगर आप लोग पूछोगे भागवतम में कहाँ है, तो भागवतम में नहीं है, वो नारद पुराण में है। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतशनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे। तो हम लोगों ने यहाँ पे